हमारी एक पढ़ी लिखी, खूबसूरत और शहर के एक महंगे और पोश इलाके में रहायश पजीर फर्स्ट कज़न की शादी इसके बाप और चचा ने ज़बरदस्ती अपने एक भांजे से कर दी थी। लड़के में एक जिस्मानी नुक्स तो था ही, मगर माली हैसियत भी अच्छी ना थी। वो एक मामूली सा दुकानदार था और घर भी करीब ही वाक़ एक कच्ची आबादी की तंग तारीख गली में था। किसी तरह भी मेल जोड़ नहीं बनता था, मगर घर का लड़का कहकर खुद अपनी लड़की को तजुर्बे की भट्टी में झोंक दिया गया था। इस तरह के बेजोड़ रिश्तों में कहीं तो लड़का अपने ससुराल वालों का एहसानमंद होता है कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मेरी बेमायगी के बावजूद अपने जिगर का टुकड़ा मेरे हवाले किया, और कहीं वो बेवजह के एहसान कमतरी का शिकार हो जाता है। और ये लड़का भी अपने मामू का एहसानमंद होने के बजाय एहसास से कमतरी का शिकार हो गया और बीवी को अपनी बदसलूकी और ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाने लगा, और फिर उसे मज़ीद बदतर बनाने और बीवी से बदज़न करने में इसकी माँ बहनों ने भी कोई कसर उठा न रखी। हत्ता कि लड़की के साथ मारपीट तक करने लगी, जबकि उन्हीं हालात में एक बेटा भी हो चुका था, मगर सूरत-ए-हाल में बेहतरी ना आई। लड़की की तरफ से कोर्ट में खुला का केस दायर कर दिया गया और कमरा अदालत में बैठे जज ने ये तारीखी अल्फाज अदा किए, बेटा आजकल तो कोई कुंवारी को नहीं पूछता, वो घरों में बैठी रिश्तों के इंतजार में बूढ़ी हो रही है। ऐसे में तुम एक बच्चे के साथ कहाँ जाओगी, क्या करोगी? लड़की ने भी ये कहकर तारीख रकम कर दी कि जज साहब, अगर आपने मुझे ज़बरदस्ती इस शख्स के साथ भेजा तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। सुनना था कि ये सुनकर जज भी सख्त तारीख हो गया। फिर मुसालहतन की हर कोशिश नाकाम हो गई। लड़का माफ़ी तलाफ़ी पर आमादा था, मगर लड़की ने सुलह के बजाय मौत को तरजीह देने के अज़म का इजहार किया। खैर खुला के बाद लड़की का एक बहुत अच्छे खुशहाल घराने के पढ़े लिखे बरसर रोजगार कुंवारे लड़के का रिश्ता आ गया। इस बिना पर धूमधाम से शादी भी हुई, बच्चे भी हो गए, और वो साबका शौहर आज तक जूतियां चरखाता खज्जल ख्वार फिर रहा है। इसका घर खराब कराने वाली फसादी बहनें अपनी दुनिया में मस्त मगन हैं, अपने इस पिट्ठू भाई को मुंह भी नहीं लगाती। बिल्कुल इसी तरह हमारे एक और रिश्तेदारों में अपने घराने के इकलौते चश्म चिराग की एक बहुत अच्छे ख़ानदान के आला तालीम याफ्ता सुलझी हुई लड़की से शादी हुई, और दोनों को हंसता बसता देखकर हसद और बुग़्ज़ में मुब्तला माँ बहनों ने अपनी साजिशों और शरांगीजियों से इनका जीना हराम कर दिया, यहाँ तक के तलाक करा दी। इस लड़की की भी साल भर के अंदर दूसरी शादी हो गई, और ये मौसूफ भी बरस बीत जाने के बाद भी अब तक लंडोरे घूम रहे हैं। कोई अपना पराया उन्हें घास डालने को तैयार नहीं। अब क्या बताएं, अब्बू की एक नहायत ही खरूस और नक्चरे कज़न की शादी पता नहीं कैसे एक बहुत ही खूबसूरत और आला नस्ब लड़की से हो गई। इन मौसूफ ने भी अपनी औकात से बढ़कर अता होने पर खुदा का शुक्रगुजार होने के बजाय अपनी जहालत और नफसियाती पन से बीवी की जिंदगी अजीरन कर दी। बलाखिर उसे 4 बच्चों समेत चलता कर दिया। जब हमने ये सुना तो बहुत धचका लगा। बेख्तियार दिल ने कहा, या अल्लाह, किस बेगैरत ख़ानदान में पैदा फरमा दिया। वो और जोड़े हैं, चारों जने हमारे फर्स्ट कज़न हैं। कई बरसों से घरेलू चाकियों और इख्तलाफात की बिना पर एक दूसरे से अलग थलग लातौलकी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लड़कियों को बच्चों समेत इनके भाई पाल रहे हैं, और लड़कों की कमाई इनकी बेहातिया बहनें खा रही हैं। बजाय सुलह सफाई कराने के, वो भला क्यों चाहेंगी कि भाई का घर बसे और इनका लंगर खाना बंद हो जाए। दूर दूर तक बेहतरी के कोई आसार नजर नहीं आते। एक नाम नहाद बंधन में लानत भेजने में कोई भी फरीक पहल करने को तैयार नहीं। मर्द अगर पढ़े लिखे और कमाऊ होने के बावजूद अक्ल से पैदल हों और अपनी माँ बहनों के हाथों कठपुतली बने हुए हों, इनके इशारों पर नाचते हों, तो उनके घर बस के भी नहीं बसते। इनकी बीवियाँ ऐसे ही इनकी ज़िंदगी में ही वियोगी का मजाक चखती हैं, और बच्चे यतीमी का। कहने को तो और भी बहुत कुछ है। अपनों के अलावा गैरों पर अयूं में से बेशुमार मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं, मगर अभी के लिए इतना काफ़ी है। हमारी इसी तहरीर में पढ़ने वालों के लिए कुछ पैगाम है भाई, अगर समझें तो। एक तो ये कि रिश्ता तय और शादी हमेशा अपने जैसों बराबर वालों में करें। तबकाती तफरीक बहुत से मसाइल को जन्म देने का सबब बन जाती है। दूसरा ये कि वालिदैन की अगर माजी में जिन रिश्तेदारों या किसी बहन भाई से नाचाकी और नाइत्तेफाकी रह चुकी है तो इनके यहाँ हरगिज़ शादी ना करें। और अगर तो आपकी बीवी एक माकूल सुलझी हुई नेक खातून है, मगर आपकी माँ इसकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है ना, तो मामलात को मैनेज करने और माहौल को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश हमेशा जारी रखें।
مگر اپنی شادی شدہ بہنوں کو اپنے گھر کے معاملات میں مداخلت کرنے اور اپنی بیوی پر حکومت کرنے کی ہرگز اجازت نہ دیں۔ آپ کی منقوہ ان کی رعایا نہیں ہے اور اسے عزت اور تحفظ دیں۔ اگر استطاعت ہو اور آپ کی جیب اجازت دیتی ہو تو علیحدہ رہائش کا بندوبست کریں۔ اپنی جنت پکی کرنے کے چکر میں بیوی بچوں کو جوائنٹ کے جہنم کا ایندھن نہ بنائیں۔ بہت ہی ہولناک صورتحال ہوتی ہے کہ پردیس میں اپنا خون پسینہ ایک کر کے آپ پورے گھرانے کا خرچ چلانے والے تک کو خود اپنی بیوی بچوں کو ان کی زندگیاں جینے نہیں دے سکتے۔ وہ صرف قربانیاں دینا جانتے ہیں اور رشتے اور ذمہ داریوں کے درمیان توازن رکھنا نہیں۔ بس اتنا جان لیں کہ جہاں خدا کا خوف نہیں نا، وہاں انصاف بھی نہیں ہو پاتا۔